जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। तो आइए आज का टॉपिक हम सब स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक का हमारा नाम है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। सबसे पहले हम सब को एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम सभी का एक निंजा ट्रिक है। आइए हम सब निंजा ट्रिक की ओर देखते हैं। तो मेरे भाई 26 और 91 के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्योंकि जब तक हम 26 का अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग का एचसीएफ और एलसीएम निकालने का निंजा ट्रिक नहीं पता चलेगा। तो आइए हम सब इसे निकालते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल हल। अब ध्यान दो मेरे भाई, अब 26 का क्या करेंगे, हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 91 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसे करने के लिए सबसे पहले हम लोग 2 से कटाएंगे, 2 से 13 बार में कटेगा। अब ये किसी से भी नहीं कटेगा तो इसे हम लोग छोड़ देंगे। अब 91 के देखो, 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो हम लोग डायरेक्ट इसे 7 से कटाएंगे। 7 से कितना बार में कटेगा, 13 बार में कटेगा, और 13 ये एक बार में कटेगा। ठीक, अब मेरे भाई 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा है, तो हम यहाँ पर 26 बराबर इसका अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है, एक 2 है और एक क्या है, एक 13 है। और 91 का क्या क्या है, एक 7 है और एक क्या है, और 13 है। इस दोनों का हम सब भी अभाज्य गुणनखंड क्या कर लिए, निकाल लिए। अब हम लोगों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एचसीएफ और एलसीएम। मेरे भाई ध्यान से यहाँ पर समझना, ठीक है। अब देखो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग इस दोनों में देखेंगे कि आखिर ये दोनों में हूबहू क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर जब तुम देखोगे तो यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, ये दोनों हूबहू मिल गया। तो जब हूबहू मिलेगा तो वही हमारा एचसीएफ होगा। इस दोनों में क्या है, हमारा 13 शामिल है, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब हम तुमसे पूछेंगे कि 2 क्यों नहीं हुआ एचसीएफ, तो मेरे भाई 2 सिर्फ इसी में है, इसमें नहीं है। अगर दोनों में हूबहू नहीं मिलेगा तो हमारा एचसीएफ नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा सिर्फ 13 ही इस दोनों में हूबहू मिल रहा था, इसलिए 13 ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम के तुम समझो, एलसीएम का मतलब होता है कि दोनों में जो हूबहू है उसे भी लिखेंगे और नहीं है उसे भी लिखेंगे। तो दोनों में हूबहू क्या है, दोनों में हूबहू हमारा 13 है तो 13 लिख दिए। 2 दोनों में नहीं है तो हम लोग उसे भी लिखेंगे। 7 दोनों में नहीं है, सिर्फ एक में है तो हम लोग उसे भी लिखेंगे। समझ गए। 2 दोनों में नहीं था, एक ही में था, तो उसे हम लोग उतार दिए। अब मेरे भाई ध्यान से समझो, अब 13 का 13 हो जाएगा। अब जब इसे तुम तीनों से गुना कराओगे तो 13 दूनी 26, और 26 में जब 7 से तुम गुना कराओगे तो कितना होगा, 182 हो जाएगा। अब ये तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम तो निकाल लिए लोग। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो इसे बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जांच 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 जांच। अब मेरे भाई जांच सबसे करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या हम लोग का कौन कौन सा है, तो दो संख्या देखो यहाँ पर दिया है, एक 26 दिया हुआ है और एक 91 दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग दो संख्या का मतलब 26 और क्या लिखेंगे, 91 लिखेंगे, बराबर एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एचसीएफ हमारा 13 दिया हुआ है। ठीक, और एलसीएम क्या दिया हुआ है, एलसीएम हमारा क्या निकाले हैं, 182 निकाले हैं। अब यही दोनों को हम लोग जब हल करेंगे तो बराबर के इस तरफ और उस तरफ क्या हो जाएगा, एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाएगा। तो इसे तुम गुना करो, तो जब तुम 26 में 91 से गुना करोगे तो कितना होगा, यहाँ पर 91 और 26, 6 एकम 6, 9 छक 54, 2 एकम 2, 2 नवा 18। अब यहाँ पर तुम जोड़ के क्या कर दो, लिख दो। तो 6 की 6, 4 2 6, 8 को 5 को 13 को, एक हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारा कितना हुआ, 2366 हुआ, बराबर है तो बराबर। अब इसे तुम गुना करो, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2 2, 13 में 8 से जब हम लोग गुना करेंगे तो 13 8 104, 104 और 2 कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा कि 6 हासिल कितना हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। और जब हम लोग 13 में 1 से गुना करेंगे तो 13 और 10 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब तुम बताओ, ये हमारा एलएचएस और ये हमारा आरएचएस क्या हुआ, दोनों हमारा बराबर हुआ। क्या बोल रहा था कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, हम लोग ज्ञात कर लिए लोग। एचसीएफ हमारा 13 आया और एलसीएम हमारा 182 आया। निकालने के बाद दोनों संख्या के क्या किए लोग, गुना किए लोग,
गुना करने के बाद हमारा 2366 हुआ। और एसीएफ और एलसीएम के क्या किए लोग, यहाँ पर दोनों को गुना किए लोग तो हमारा 2366 हुआ। एलएचएस और आरएचएस बाट हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। यही पूछ रहा था कि एसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एसीएफ गुना एलसीएम है। तो हम लोग यहाँ पर दोनों संख्या का गुना किए लोग और एसीएफ को भी गुना किए लोग और एलसीएम के भी गुना किए लोग। जब हम लोग दोनों के गुना किए लोग तो दोनों हमारा क्या हुआ, बराबर हो गया। यही हम लोगों से पूछ रहा था। तो अब हम लोग इसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे, तब हम सभी का ये टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हाँ, तो दोस्तों अब हम सब इस वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पढ़ो इसे क्या लिखा हुआ है। दो संख्याओं का मौसा 23 है तथा उनका लसा 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। इसे बनाने से पहले हम आप सभी को एक अभी जस्ट फार्मूला पढ़ाएं। कौन सा फार्मूला पढ़ाएं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है मेरे भाई, बराबर हमेशा होता है लस आगुना क्या होता है, मसा होता है। ठीक, क्या होता है, मसा होता है। अब इसी आधार पर मेरे भाई क्वेश्चन पूछेगा। तुमको इस वाले कथन में सिर्फ 3 चीज़ दिया रहेगा। पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा और लसा दिया रहेगा। और तुमसे कभी मसा पूछेगा तो कभी लसा पूछेगा तो कभी पहली संख्या पूछेगा। मतलब 3 चीज़ हमेशा दिया रहेगा और तुमसे एक चीज़ हमेशा निकालने के लिए बोलेगा। अब इस क्वेश्चंस को पढ़ो, तुम्हारा क्या दिया हुआ है और क्या चीज़ निकालना है। मेरे भाई देखो, दो संख्याओं का मौसा 23 है, मतलब यहाँ पर मौसा कितना दिया हुआ है, मौसा हमारा दिया हुआ है कितना, 23 दिया हुआ है। और लसा 1449 है। कितना है मेरे भाई, 1449 है। एक संख्या 161 है, मतलब पहल का संख्या कितना दिया हुआ है, 161 दिया हुआ है। अब ध्यान से समझना मेरे भाई। ठीक, और मेरे भाई दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, मतलब दूसरी संख्या हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे मेरे भाई, एक्स मान लेंगे। अब तुम सभी को पता होगा कि जब हम लोग एक्स का मान निकालते हैं, एक्स का मान जब हम लोग निकालते हैं तो उसको अलग करते हैं। तो अलग करने के लिए यहाँ पर गुना में है तो बराबर के उसे क्या करेंगे, उस तरफ भेजेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गुना है और गुना को जब हम लोग बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 161। अब मेरे भाई एक्स का मान जब तुम निकाल दोगे तो तुम्हारा कौन सा संख्या पता चल जाएगा, दूसरी संख्या पता चल जाएगा। तो अब इसे तुम कटाओ, ये कितना बार में कटेगा, 161 से जब तुम 1449 को 9 बार में कटाओगे तो कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। और जब तुम 9 के पहाड़ा 23 बार पढ़ोगे तो कितना होगा, नतीजा 27 और 9 18 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 207 हो जाएगा। तो मेरे भाई दूसरी संख्या हम लोग को कितना हुआ, दूसरी संख्या हम लोग को 207 हुआ। एक बार फिर से देख लेते हैं, 29 27 के साथ हासिल 2, 9 दूनी 18, 18 2 20। तो हम सभी का दूसरी संख्या कितना हुआ, 207 हुआ। आई होप आप सभी को ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। मेरे भाई अगर ये वीडियो तुमको समझ में आ गया है ना तो दोस्तों के पास कृपया करके आप शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा।